हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है डेंटल केरीज। दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है, उस कंडीशन को डेंटल केरीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आता है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर, और उसके भी अंदर आता है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसमें हम जो डेंटल केरीज पढ़ रहे हैं वो हमारा ओरल केविटी डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन टाइप्स पढ़ेंगे, फिर इटियोलॉजी, कोजेस कैसे होता है डेंटल केरीज, देन पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन और प्रिवेंशन। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे कि इंट्रोडक्शन डेंटल केरीज होता क्या है। तो डेंटल कैरीज इज अ क्रोनिक मल्टी फैक्ट्रीज इन मल्टीफैक्ट्रियल फैक्ट्रियल इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, डेंटल कैरीज क्या है? क्रोनिक है, मतलब लंबे समय के लिए जो होने वाली जो डिसीज है वो है। और साथ ही साथ मल्टी फैक्ट्री मतलब बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं उनके कारण से कॉज होता है। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसको अफेक्ट करने के लिए, जो कि डेंटल कैरी होता है वो। और इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर जो भी इन्फेक्शन होते हैं ना, उनके कारण ये डिसीज कॉज होती है डेंटल कैरीज। इट अफेक्ट चिल्ड्रन, अडल्ट एंड एल्डरली अलाइक। ठीक है, ये सभी जो वो सभी मतलब लाइक चिल्ड्रन भी होते हैं, एडल्ट भी होते हैं, और एल्डरली जो होते हैं ना पर्सन, उनको अफेक्ट करता है। मतलब सभी कैटेगरी के अफेक्ट करता है डेंटल कैरीज। कैरीज कैन अकर ऑन एनी सरफेस ऑफ टूथ दैट इज एक्सपोज्ड टू ओरल एनवायरनमेंट। कैरीज कैन क्या करता है? कैरीज अगर करता है जो हमारे दांत का जो सरफेस होता है ना उसमें, और लाइक ओरल इन्वायरमेंट में अफेक्ट करता है। इट अनट्रीटेड इट में लीड टू पल्पिटीज सॉरी पाल्पिटीज, एब्सिस फॉर्मेशन एंड इवन सिस्टमिक इन्फेक्शन। ठीक है, अगर ये ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो साथ ही साथ ये पल्पिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद एब्सिस फॉर्मेशन करने लग जाएगा, फिर आपके दांत हलने लग जाते हैं या फिर पूरा दांत खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है हमारी जो दांत के अंदर कैविटी हो जाती है। तो ये तीन टाइप्स की होती है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल दांत है वो ये है। थोड़ा सा जो ऊपर वाला सरफेस है इसको भी मैं बताऊंगा क्या होता है, और फिर ये थर्ड स्टेप। ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं एनामेल। ठीक है, देन सेकेंड वाली जो ये लेयर होती है उसको डेंटिन बोलते हैं, और थर्ड वाली को पल्प बोलते हैं। पल्प के अंदर हमारी वेन और आर्टरी भी आ रही है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन से आती है डायरेक्ट। ठीक है, ये देख लीजिए कैविटी, इस टाइप से कैविटी हो जाती है। तो ये वाली जो कैविटी है वो दोनों लेयर को अफेक्ट कर रही है, इनामेल को और डेंटिन को, दोनों को अफेक्ट कर रही है। देन अंदर भी कैविटी है, देखो रूट कैविटी, इसको रूट कैविटी बोलेंगे। और पीट एंड फिशू कैविटी, ये जो पीट एंड फिशू कैविटी और ये रूट कैविटी है। स्मूथ सरफेस कैविटी, ये स्मूथ सरफेस कैविटी है। ठीक है, दांतों की भी तीन लेयर होती है, एनामेल, डेंटिन और पल्प, ये तीनों लेयर, ये गम है और ये जो बोन है। ठीक है, तो कैविटी कहाँ हो जाती है? दांतों के ऊपर, सेकंड और फर्स्ट लेयर में ये अफेक्ट करती है। देन और में हम देख लेते हैं सेकंड। तो डेंटल कैरीज टूथ डिले, जिसको डेंटल कैरीज को टूथ डिले भी, डिक्ले भी बोलते हैं, डिके डिके। इट इज प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ हार्ट टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है? डिस्ट्रक्शन कर देता है हमारे जो हार्ट टिश्यू होते हैं, हार्ट जो टूथ के जो हार्ट टिश्यू होते हैं उसको, लाइक एनामेल, डेंटिन और केमेंटम केमेंटम। ये due to affect action of acid production by bacterial परफॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये किसके कारण होता है? जो बैक्टीरियल परफोरेशन होता है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, उसके कारण होता है। और साथ साथ एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है, हमारे दांत में भी चला जाता है, जो दांत की जो कैविटी होती है उसके अंदर। तो और लाइक कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, उसके ज़्यादा कंज्यूम करने से भी होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ओरल हेल्थ प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड एंड मेजर कॉज ऑफ टूथ लॉस। ठीक है, ये बहुत कॉमन ओरल हेल्थ प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड में। और इसमें क्या होता है? मेनली टूथ लॉस देखने को मिलता है, मतलब दांत खत्म हो जाता है, दांत गिर जाता है हिल हिल के। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इमेजेस लगे हैं ये। देन टाइप्स ऑफ डेंटल कैरीज, देखिए टाइप्स भी होते हैं। तो बेस्ड ऑन साइट, बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन और स्पेशल फॉर्म्स। तो बेस्ड ऑन साइट देख लेते हैं। पिट एंड फ्यूजन कैरीज, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया ये पिट एंड फ्यूजन कैविटी। ठीक है, देन स्मूथ सरफेस कैविटी, ये स्मूथ सरफेस, देखो ये स्मूथ सरफेस कैविटी। देन थर्ड है रूट कैविटी, ये रूट कैविटी अंदर। तो ये पहला टाइप है हमारा कैविटी का।
बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन। तो एक्यूट रेपिडली होता है, पेनफुल होता है। एक्यूट जो होता है वो उसमें, क्रोनिक ये धीरे धीरे होता है, और डिसकलर्ड मतलब जो हमारा दांत होता है पहले उसको डिसकलर करता है, येलो कलर का कर देता है, फिर उसके बाद ये स्लो स्लो ग्रोथ करता है, और फिर बहुत सारी कंडीशन कॉज हो जाती है इसके अंदर। फिर अरेस्ट जैसे इनएक्टिवेट, हार्ड और डार्क, ये होता है थर्ड टाइप का, बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव में। देन स्पेशल फॉर्म में नर्सिंग बॉटल कैरीज, जो नर्सिंग बॉटल कैरी है इन इन्फेंट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड बॉटल फीडिंग। अगर जो इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉटल फीडिंग कर रहा है, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक बॉटल फीडिंग कर रहा है, तो उसके कारण हो सकता है। और स्पेशल स्पेशल फॉर्म में रामपेंट कैरीज, रामपेंट मतलब मल्टीपल टीथ अफेक्टेड रेपिडली, ठीक है, एक ही जगह दो दांत उग जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिलता है, डेंटल कैरीज। स्टेज ऑफ कैरीज डेवलपमेंट, ठीक है, देख लीजिए स्टेज ऑफ कैविटी जो होती है, हमारी कैविटी कैसे डेवलप होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एनामेल जो होता है उस सरफेस पे कैविटी लगती है, फिर धीरे धीरे हमारी सेकेंड लेयर को भी अफेक्ट करती है, साथ ही साथ थर्ड लेयर को भी अफेक्ट करती है, फिर लास्ट में फोर्थ स्टेप। तो जो फर्स्ट होती है उसको एनामेल कैरीज बोलते हैं, सेकेंड जो डेंटल कैरीज हम पढ़ रहे हैं वो होता है, थर्ड में पाल्पिटीज जो होता है थर्ड लेयर, उसको भी अफेक्ट कर देता है, साथ ही साथ रूट कैनाल में भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। और फोर्थ में क्या होता है कि जो जड़ होती है दांत की, जो सबसे नीचे वाला होता है, उसमें अपसिस हो जाता है, जिसको पेरिडोनाइटिस भी बोलते हैं, या पायरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ये स्टेज है, चार स्टेज होती है। देन कब कोज होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट होने से, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस और एक्टिनोमाइसिन, जो एक्टिनोमाइसिन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके डेवलपमेंट से भी होता है ये। डाइटरी फैक्टर्स लाइक फ्रिक्वेंट इनटेक ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड सर्जरी फूड्स, शुगरी फूड, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड जो ऑयल होता है उसको बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसके कंजप्शन से, और जो शुगरी फूड होता है उससे भी हमें डेंटल कैरीज देखने को मिलता है। बोलते हैं ना कि मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, कैविटी हो जाएगी, तो वही है ये। टूथ फैक्टर्स थर्ड है, तो डीप पिट्स, फ्यूजर्स, माला मलग्नेट टीथ और पुअर एनिमल सॉरी एनिमल क्वालिटी। पुअर एनिमल क्वालिटी मतलब ये होता है, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है टीथ की, वो पुअर एनिमल क्वालिटी, लाइक हम टूथब्रश अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो धीरे धीरे वहाँ पे कैविटी लगने लग जाती है। फोर्थ है सलाइवा फैक्टर्स, तो लो सलाइवरी फ्लो, ठीक है, सलाइवा का लो फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। लो बफरिंग कैपेसिटी, ठीक है, बफरिंग कैपेसिटी लो है, तो उसके कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है हमें डेंटल कैरीज। ओरल हाइजीन अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, लाइक पुअर ब्रूशिंग, प्लग एक्यूमुलेशन, तो उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है। सिस्टमिक फैक्टर्स में माल न्यूट्रिशन और इम्यूनो डेफिशिएंसी में भी देखने को मिलता है डेंटल कैरीज। देन पैथोफिजियोलॉजी, प्लग फॉर्मेशन ऑन टूथ सरफेस, ठीक है, क्या होता है, जो टूथ सरफेस होता है उसमें प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया इन प्लग मेटाबॉलिस सुगर्स, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ होने लग जाता है उस प्लग के अंदर। देन एसिड प्रोडक्शन होने लग जाएगा वहां पे, फिर एसिड कोज डिमिनरलाइजेशन ऑफ एनिमल। जो थर्ड लेयर होती है, इनिशियल वाइट स्पॉट लेजन, ठीक है, जो वाइट स्पॉट लेजन है वो हो जाएगा। एसिड मतलब कोज कर देता है डिमिनराइजेशन इसमें फर्स्ट लेयर में, ठीक है, ये फर्स्ट जो लेयर है इसके अंदर। देन प्रोग्रेस इनटू डेंटिन, डेंटिन जो होती है सेकेंड लेयर होती है, उसमें प्रोग्रेस करने लग जाएगा। फिर स्टिफनिंग एंड कैविटी फॉर्मेशन, फिर सॉफ्टनिंग हो जाएगा, वहां पर कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ पल्प, जो पल्प थर्ड है, थर्ड लेयर जो होती है अंदर की, वहां पे भी फिर मतलब वहां पे पहुंच जाएगा, लाइक पल्पिटीज, पेन और एप्सिस, ठीक है। थर्ड जो हमारा टाइप से स्टेज है, वहां तक फिर ये पहुंच जाता है। फ्लो चार्ट में कार्बोहाइड्रेट इनटेक हम करेंगे, बैक्टीरियल परफॉर्मेंटेशन हो जाएगा, एसिड प्रोडक्शन होगा, एनिमल डिमिनराइजेशन हो जाएगा, कैविटी फॉर्मेशन होगा, पल्प इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। ये फ्लो चार्ट है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर वाइट और ब्राउन स्पॉट्स
ऑन टूथ, ठीक है, जो टूथ होता है, दांत होते हैं, टीथ, उसके अंदर वाइट और ब्राउन स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। टूथ सेंसिटिविटी टू हॉट, कोल्ड और स्वीट फूड्स, ठीक है, टूथ सेंसिटिविटी हो जाएगी अगर आप ठंडा गर्म खाना खाते हो और मीठा खाते हो तो। विजिबल पिट्स और होल्स इन टीथ, ठीक है, विजिबल आपको पिट्स देखने को मिल जाएगा, मतलब ब्लैक ब्लैक कलर का, और होल्स देखने को मिलेगा टीथ के अंदर। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम के अंदर आ जाता है। पेन ऑन च्यूइंग, अगर आप खाना चबाते हो, कुछ भी चीज खाते हो, चबा रहे हो, तो उसमें पेन हो जाएगा। हेलिटोसिस लाइक बेड ब्रीथिंग आपको होने लगेगी। इन सीवियर केस में टूथ फ्रैक्चर, एब्सिस, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड जो, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है सीवियर केस के अंदर। कॉम्प्लिकेशन तो पल्पिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ डेंटल पंप होते हैं, वहाँ पे पल्प जो होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। पेरिएपिकल एप्सिस देखने को मिलेगा, टूथ लॉस हो जाएगा, और ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ जो, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा जो के अंदर, और स्पीड ऑफ इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, सीनस इन्फेक्शन, और सेप्टिसीमिया, लाइक रेयर कंडीशन में सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिली। डायग्नोसिस में हम डाइटरी हैबिट्स और ओरल हाइजीन, पेन, ये सारी हिस्ट्री चेक करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन, प्रोबिंग ऑफ सस्पेक्टेड लीजन्स, ठीक है, प्रोबिंग करेंगे सस्पेक्टेड लीजन को, मतलब एनालाइज करेंगे। रेडियोग्राफी करेंगे, एक्सरे करेंगे दांत का। डिटेक्शन ऑफ इंटर प्रोक्सिमल एंड हिडन कैरीज, ठीक है, दांत के अंदर भी क्या कैरीज जमी हुई है, जो कैविटी होती है वो। लेजर प्लूरो स्कैन से, ठीक है, लेजर प्लूरो स्कैन करेंगे ईयरली डिटेक्ट करने के लिए। मेडिकल एंड डेंटल मैनेजमेंट में हम रिमूव ऑफ कैरीज लीजन एंड रिस्टोरेटिंग, ठीक है, रिमूव करेंगे कैरीज को, जो हमारी वो कैविटी जमी हुई है उसको रिमूव करेंगे, साथ ही साथ रिस्टोरेशन करेंगे, लाइक वहाँ पे क्या, जो अमलगम होता है वो फील करते हैं वहाँ पे, ठीक है। कंपो कंपोजाइट ग्लास आइनोमर सीमेंट, ठीक है, सीमेंट होता है ग्लास आइनोमर सीमेंट, वहाँ पे व्हाइट कलर का होता है, वहाँ पे उसको भरते हैं दांत के अंदर, कैविटी के अंदर। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इफ पल्प इन इन्वॉल्व, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे क्या पल्प जमा हो गया है, या पल्प के अंदर भी कैविटी चली गई है। एक्सट्रैक्शन इन नॉन रिस्टोरेबल टीथ, ठीक है, एक्सट्रैक्शन मतलब जो नॉन रिस्टोरेबल टीथ है उसको हटा के हम मतलब दूसरा दांत लगा सकते हैं वहाँ पे। यूज ऑफ टॉपिकल फ्लोराइड varnished and gels to prevent progression. Antiseptic mouth rinses like chlorhexidine to reduce बैक्टीरियल काउंट, ठीक है, बैक्टीरियल काउंट करने के लिए हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर लिमिट रिफाइंड शुगर एंड स्टिकी फूड इनटेक, ठीक है, जो रिफाइंड शुगर, जो ऑयल हम खा रहे हैं या फिर शुगर रिलेटेड कुछ भी चीज़ मीठा हम खा रहे हैं तो उसको लिमिटेड में खाएंगे और अवॉइड करेंगे। प्रोमोट फाइब्रस फूड लाइक मिल्क, चीज़, ठीक है, फाइब्रस फूड को भी फूड, मिल्क, चीज़, इसको प्रमोट करेंगे, मतलब इसको इसको ही देंगे ज़्यादा मात्रा में। एंड वाटर एंड फूड्स, जो फ्लूओरिडेंट जो वाटर होते हैं और फूड्स होते हैं वो हम डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर ऐड करेंगे। प्रिवेंटिव मेजरमेंट और हेल्थ एजुकेशन में मेंटेन ओरल हाइजीन लाइक ब्रशिंग और फ्लोसिंग, ब्रशिंग हम अच्छे से करवाएंगे पेशेंट को। यूज फ्लोराइड टूथपेस्ट एंड माउथ रिंसेस, ठीक है, फ्लोराइड जो टूथपेस्ट आता है वो हम प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे उसको यूज करो। फ्लोराइड एप्लीकेशन एंड सेलेंट्स इन चिल्ड्रन, ठीक है, सिलेंट्स जो होते हैं चिल्ड्रंस के अंदर हम फ्लोराइड्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। रेगुलर डेंटल विजिट्स एवरी 6 मंथ, ठीक है, रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाना है, और अगर ठीक हो गए हो तो 6 मंथ के अंदर में आपको जाना है, एवरी 6 मंथ। अवॉइड फ्रिक्वेंट स्नैकिंग एंड सुगरी फूड, ठीक है, मतलब आप स्नैक करते हो तो उसको अवॉइड करना है, साथ ही साथ सुगरी फूड जो अगर खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है, बार बार स्नैक्स नहीं लेना है। प्रमोट अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन स्कूल एंड कम्युनिटीज, ठीक है, क्या करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम प्रमोट करना है, मतलब बताना है आपको कि कैसे होता है डेंटल कैरीज, एंड साथ ही साथ स्कूल्स में और कम्युनिटीज जो एरिया होता है, जस्ट लाइक सोसाइटी हो गई, तो उसके अंदर आपको हेल्थ एजुकेशन देना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।